Hello friends, I am Abhishek and you are watching What I Study, Don't Study Hard, Study Smart। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आपके कॉस्ट एंड टैक्स का यूनिट 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 का फीफो मेथड सम्स को समझने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले फीफो मेथड क्या होता है, लीफो मेथड क्या होता है, सिंपल एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, उन सब का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि फीफो मेथड क्या होता है तो आपको सम्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्टोर लेजर अकाउंट का प्रोफॉर्मा। इसी प्रोफॉर्मा से हम लोग फीफो मेथड, लीफो मेथड और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड को सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ आप इस प्रोफॉर्मा को देख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब मैं आपको सवाल समझाऊंगा तब मैं इस प्रोफॉर्मा को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को, या फिर वीडियो को पॉज करके इस प्रोफॉर्मा को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर पहला सम्स देख रहे होंगे, लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स ऑफ अर्जुन कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड 2014। यानी कि बोला गया है जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है नीचे रिसीट और इशू से रिलेटेड मटेरियल का अर्जुन कंपनी लिमिटेड का, उससे हम लोग को उसकी मदद से स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंडर। देखिए डेट है 2014 जनवरी 1। ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स एट द रेट 4 ईच, यानी कि 4 रुपये के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक है 2000 यूनिट 1 जनवरी को। जनवरी 10 को है ईजू 1500 यूनिट, यानी कि जनवरी 10 को 1500 यूनिट ईजू करना है। जनवरी 12 को है रिसीट 1000 यूनिट एट द रेट रुपीज़ 4.40 ईच, यानी कि फिर रिसीट हो रहा है, यानी कि परचेज किया जा रहा है 1000 यूनिट 4.40 के हिसाब से। फिर 20 तारीख को ईजू किया जा रहा है 1000 यूनिट। फिर जनवरी 27 को रिसीट हो रहा है 1500 यूनिट 4.80 के हिसाब से। फिर जनवरी 30 को ईजू किया जा रहा है 1000 यूनिट्स। अभी ये जो सम्स है इसको उतना समझा नहीं जाता है जितना मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसी के बेस पर हम लोग को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को सॉल्व करना है। तो अभी आप इस सम्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि सम्स को समझते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी हम लोग ने एक सवाल को पढ़ा, अब चलिए उस सवाल को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को एक प्रोफॉर्मा दिया था स्टोर लेजर अकाउंट का। मैंने बोला था उस प्रोफॉर्मा को देते वक्त कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तब उस प्रोफॉर्मा को समझेंगे। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने से पहले प्रोफॉर्मा को समझेंगे। देखिए पहले लिखा हुआ है अर्जुन कंपनी लिमिटेड। ये अर्जुन कंपनी लिमिटेड कहाँ से आया? आपके सवाल में लिखा हुआ है अर्जुन कंपनी लिमिटेड। आपके सवाल में जो भी कंपनी के बारे में बात हो रहा होगा आप उसको ऊपर में लिखिएगा। तो इस सवाल में अर्जुन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम लोग अर्जुन कंपनी लिमिटेड लिखे हैं। ठीक उसके नीचे स्टोर लेजर अकाउंट लिखिएगा, उसके नीचे अंडर फीफो मेथड। क्योंकि ये सवाल फीफो मेथड के बेस पे हम लोग कर रहे हैं, इसलिए फीफो मेथड हम लोग को करना होगा। अगर यहाँ पे वेटेड एवरेज से करते तो यहाँ पे वेटेड एवरेज लिखते, यहाँ पे सिंपल तो सिंपल एवरेज, यहाँ पे लीफो तो लीफो मेथड। ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोग देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल्स, कोड नंबर, बिन नंबर, यूनिट लोकेशन। और राइट हैंड साइड पर देख रहे होंगे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डिओड्रिंग क्वांटिटी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर है इसका सम्स में कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ हम लोग इसको लिखते हैं। ओके, आप लोग क्लास 12 में हैं इसलिए आप लोगों को इसका यूज़ नहीं करना है। जब आप लोग कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाइएगा तब आप लोगों को इसका यूज़ समझाया जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं समझेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है डेट, रिसीट, इजू, बैलेंस, रिमार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोफॉर्मा के लिए। रिसीट में हम लोग का होता है जीआरएन नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इजू में होता है एसआरएन नंबर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और रिमार्क्स का क्या यूज़ होता है जब सवाल हम लोग करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। डेट में हम लोग का जो भी सम्स में डेट लिखा रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैंने जो कुछ भी प्रोफॉर्मा का समझाया वो आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर मैंने आप लोगों को सम्स देते वक्त बोला था कि आप इस सम्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर आपने नोट किया है तो आप उसमें देखिएगा, अगर नहीं किए हैं
तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर में सम्स दिखेगा। तो पहला लाइन में लिखा हुआ था जनवरी 1 ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स एट द रेट 4 ईच। 2014 जनवरी 1 को 2000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है 4 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2014 जनवरी 1। रिसीट में कुछ नहीं लिखेंगे, ईजू में कुछ नहीं लिखेंगे। आखिर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम लोग का पहला डेट पर ना ही कुछ रिसीट हो रहा है और ना ही कुछ ईजू कर रहे हैं, तो आखिर हम लोग ये दोनों कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे क्यों लिखेंगे? इसलिए हम लोग इसको ब्लैंक रखे हैं। इसके बाद बैलेंस में हम लोग इसको क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम लोग का बोल रहा है सम्स में यहाँ पर कि ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स एट द रेट ₹4 ईच। तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक यानी कि शुरू में स्टार्ट जब हम लोग कर रहे हैं तब हम लोग के पास कितना है 2000 यूनिट, इसलिए क्वांटिटी में हम लोग दिखाएंगे 2000। रेट कितना बोला है 4, तो यहाँ पे 4। अब अमाउंट है 8000। ये कैसे आया है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए कितना बोला है यहाँ पर 2000 गुणे 4, तो कितना आ गया 8000। यानी कि जो भी क्वांटिटी में दिया रहेगा और जो भी रेट दिया रहेगा, इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ये जो पहला वाला था इसको मैंने आप लोगों को क्या कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी सारा जितना भी आप लोग खुद से कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि अगर मैं सारा कैलकुलेट करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जनवरी 10 ईजू 1500 यूनिट। अब जनवरी 10 को क्या हो रहा है 1500 यूनिट ईजू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनवरी 10। क्योंकि हम लोग रिसीट कुछ नहीं हो रहा, रिसीट को ब्लैंक रखेंगे। ईजू हो रहा है, कितना ईजू हो रहा है 1500 यूनिट। ओके, अब देखिए 1500 यूनिट का रेट तो हम लोग को समझ में नहीं दिया हुआ, कैसे हम लोग निकालेंगे? क्योंकि फीफो मेथड कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो में समझाया भी आखिर फीफो मेथड क्या होता है। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या होता है इसका मतलब कि जो भी मटेरियल स्टोर में सबसे पहले आया है उसको हम लोग सबसे पहले ईजू करते हैं। तो हम लोग का कौन सा मटेरियल ईजू है? सबसे पहले हम लोग का कौन सा 4 रेट वाला ही मटेरियल है, इसलिए इसका रेट क्या होगा 4। तो 1500 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 6000 होगा। अब देखिए जैसे कि आप लोग बाजार जाते हैं 10 रुपये लेकर, अगर आप लोग 5 रुपये का एक बिस्किट खरीद कर आ जाते हैं तो आप लोगों के पास कितना बैलेंस बचता है? 5 रुपीज़। इसी तरह हम लोग का जो बैलेंस था पहले ओपनिंग स्टॉक कितना था 2000 था। अब हम लोग का ईजू हो रहा है 1500 यूनिट, तो हम लोग के पास कितना बचेगा 500। रेट हम लोग के पास क्योंकि एक ही है इसलिए इसका भी रेट 4 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2000 आएगा। नेक्स्ट लाइन में सम्स में लिखा हुआ है जनवरी 12 रिसीट 1000 यूनिट एट द रेट ₹4.40 ईच। अब हम लोग का क्या हो रहा है रिसीट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जनवरी 12। यहाँ पे हम लोग का रिसीट हो रहा है, क्वांटिटी है 1000, रेट है 4.40। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा 4400। ईजू हुआ नहीं है इसलिए ईजू का कॉलम ब्लैंक है। अब यहाँ पे इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोगों के पास जनवरी 10 को कितना मटेरियल था 500। ओके, अब हम लोग के पास जनवरी 12 को कितना आया 1000। तो 500 और 1000 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होगा 1500। अब इन दोनों जो भी हम लोग का मटेरियल है इसको हम लोग अलग अलग दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मटेरियल आया था 500, उसका रेट कितना था 4, तो हम लोग इसको गुणा करेंगे तो 2000। फिर हम लोग 12 तारीख को कितना आया 1000 4.40 के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1000 4.40 के हिसाब से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का 4400 होगा। अब इन दोनों मटेरियल का अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा 6400। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए जनवरी 20 को बोल रहा है ईजू 1000 यूनिट। जनवरी 20 को क्या हो रहा है ईजू हो रहा है, कितना यूनिट ईजू हो रहा है 1000। तो चलिए अब हम लोग उसको ईजू करते हैं। कितना जनवरी 20 रिसीट नहीं हो रहा है इसलिए ये कॉलम खाली है। अब ईजू कितना हो रहा है 1000 यूनिट। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया जो भी मटेरियल फीफो मेथड में सबसे पहले आता है उसको हम लोग सबसे पहले ईजू करते हैं। कितना हम लोग को ईजू करना है 1000। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल है लास्ट डेट पर। तो पिछला डेट हम लोग के पास कौन सा था 12 तारीख। हम लोग ईजू कब कर रहे हैं 20 तारीख को 1000। तो 12 तारीख को देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा मटेरियल है 500 और 1000। 500 मटेरियल जो था वो कौन सा है सबसे पहले आया है स्टोर में, और 1000 क्या है सबसे लास्ट में आया है। तो जो भी मटेरियल पहले आया उसको पहले हम लोग ईजू करेंगे। तो 500 वाला को हम लोग ईजू करेंगे 4 रुपये के हिसाब से, तो हमारा आएगा 2000। अब हम लोगों को ईजू करना था 1000, हम लोग 500 को अगर ईजू कर दिए हैं तो हम लोग को कितना ईजू करना बाकी रह गया 500। तो इसको हम लोग कहाँ से ईजू करेंगे इस बचे वाले में से। 1000 में से ईजू करेंगे तो हमारा 500, क्योंकि हम लोग इस 1000 में से यहाँ पे 500 ईजू कर रहे हैं तो इसका रेट क्या होगा 4.40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4200 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 12 तारीख को टोटल बैलेंस था 1500। हम लोग 20 तारीख को 1000 ईजू कर दे तो हमारे पास कितना बचेगा 500।
अब इसका रेट 4.40 क्यों हुआ है? देखिए क्योंकि ये जो 500 वाला रेट है इसको तो हम लोग पूरा इशू कर देते तो ये वाला बचा नहीं, खत्म हो गया। अब ये जो बचा 500, ये किस में से लिए थे? इसमें से 1000 में से लिए थे, इसलिए यहाँ पे 500 बचा है। इसका रेट यहाँ पर 500 वाला रेट 4.40 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 2200। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिखा हुआ था जनवरी 27 रिसीट 1500 यूनिट एट द रेट ₹4.80 ईच। जनवरी 27 को क्या हो रहा है? 1500 यूनिट रिसीट हो रहा है, कितने के हिसाब से? 4.480 के हिसाब से। तो रिसीट कॉलम में दिखाएंगे हम लोग जनवरी 27 लिख कर 1500 4.40, तो यहाँ पे होगा हम लोग का 7200। ईजू का कॉलम हम लोग का ब्लैंक रहेगा। अब देखिए जनवरी 27 को हम लोग कितना मनी रिसीट मतलब परचेज कर रहे हैं, कितना मटेरियल? 1500। ओके, अब हम लोग के पास जनवरी 20 को जो बचा हुआ था वो कितना था बैलेंस? 500। तो 500 में अगर हम लोग 1500 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा? 2000। तो यहाँ पे होगा 2000। अब हम लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सभी मटेरियल को हम लोग अलग अलग दिखाते हैं। तो पहले हम लोग के पास जो स्टोर में था वो कौन सा था? 500 वाला था, तो 500 4.40 के हिसाब से। इसके बाद हम लोग के पास आया था 1500 4.80 के हिसाब से, तो यहाँ पे 1500 4.80 के हिसाब से, तो यहाँ पे होगा 7200। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9400। ठीक है, अब आखिरी सम्स, जो सम्स का आखिरी लाइन क्या बोल रहा है? ईजू 1000 यूनिट, 1000 यूनिट हम लोग को क्या करना है? ईजू करना है। तो 30 तारीख हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रिसीट वाला कॉलम ब्लैंक रखेंगे। अब ईजू कॉलम में हम लोग को ईजू करना है कितना? 1000। बिल्कुल ये वाला जो हम लोग किए थे बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, क्योंकि इसका अमाउंट भी सेम है 1000। अब देखिए 1000 है तो हम लोग को पता है कि जो भी मटेरियल पहले आता है उसको हम लोग ईजू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मटेरियल कौन सा था? 27 तारीख को 500 वाला था, तो 500 वाला को ईजू करेंगे 4.40। हम लोग को ईजू करना था 1000, 500 ईजू कर दिए हैं, तो हम लोग को कितना ईजू करना रह गया है? 500। ये वाला 500 कहाँ से आएगा? इस बचे हुए मटेरियल में से। तो इसमें से अगर 500 यहाँ आएगा तो यहाँ 500, इसका रेट कौन सा होगा? 4.80, तो यहाँ पे होगा 2400। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4600। अब देखिए हम लोग के पास 27 तारीख को था 2000 मटेरियल और 30 तारीख को 1000 मटेरियल को हम लोग ईजू कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1000। अब इसका रेट हम लोग कैसे पता करेंगे? क्योंकि ये जो 500 वाला रेट है ये तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर दिए थे, ईजू कर दिए थे। इसमें से हम लोग और 500 ईजू किए थे, यहाँ पे हम लोग का बचा 1000। ये वाला 1000 यहाँ पर आया है, तो इसलिए इसका रेट होगा 4.80, तो ये हुआ हमारा 4800। इसी के साथ दोस्तों ये जो सम से हम लोग का सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने इस सम से समझाया आप लोगों को हर एक लाइन अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी लाइन क्लियर नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सम्स को समझते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर सम्स नंबर 2 देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल ऑफ धोनी कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। 2014 अप्रैल 1 ओपनिंग स्टॉक 2500 यूनिट एट द रेट ₹2 ईच। अप्रैल 15 ईजू 1500 यूनिट एट द रेट 1500 यूनिट। अप्रैल 18 रिसीट 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹2.10 ईच। अप्रैल 24 रिसीट 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹2.20 ईच। अप्रैल 28 इजू 2600 यूनिट्स। इसके बाद दोस्तों आप लोग लास्ट लाइन पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 10 यूनिट्स ऑन 30 अप्रैल 2014। तो यही है हम लोग का सम्स। ये सम्स को ज़्यादा समझा नहीं जाता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग का जो सम्स है वो हम लोग समझ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग सम्स नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इसका जो प्रोफॉर्मा है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सम्स नंबर 1 को समझाते वक्त आपको प्रोफॉर्मा समझा चुका हूँ। डायरेक्टली हम लोग इस सम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने सम्स को नोटबुक में लिखा तो आप लोग नोटबुक में देखिए, नहीं लिखे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में कि हम लोग को धोनी कंपनी लिमिटेड के बारे में बात हो रहा है, तो धोनी कंपनी लिमिटेड यहाँ पे लिख दिया हम लोग। अब सम्स में लिखा हुआ था 2014 अप्रैल 1 ओपनिंग स्टॉक 2500 यूनिट एट द रेट ₹2 ईच। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे 2014 अप्रैल 1 लिखेंगे, जैसे कि हम लोग सम्स नंबर 1 में किए थे। रिसीट में कुछ नहीं है तो ब्लैंक, ईजू में कुछ नहीं है तो ब्लैंक। अब बैलेंस में हम लोग का बोल रहा है 2500 यूनिट एट द रेट ₹2 ईच, तो 2500 क्वांटिटी में लिखेंगे। रेट हम लोग का है दो के हिसाब से, यहाँ पे 2500 और 2 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ पर 5000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल रहा था अप्रैल 15 को ईजू 1000 यूनिट, क्या कर रहा है? 1000 यूनिट 15 को ईजू कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अप्रैल 15 लिखे हैं। रिसीट नहीं हो रहा तो रिसीट कॉलम खाली है। अब हम लोग ईजू कर रहे हैं कितना? 1000।
हम लोगों के पास क्योंकि एक ही रेट वाला अभी तक हम लोगों के पास क्वांटिटी मटेरियल है, इसलिए हम लोग इसी रेट को यहाँ पर ईजू में लिखेंगे। तो 1000 गुणे 2 तो हमारा आएगा 2000। अब क्योंकि हमारे पास 2500 पहले से बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक था हमारे हाथ में था, और 1000 को हम लोग ईजू कर दिए तो हमारे पास मटेरियल बचेगा 1500। इसका क्योंकि एक ही रेट है इसलिए हम लोग इसको दो वाले रेट से लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अप्रैल 18 रिसीट 1000 यूनिट एट द रेट ₹2.10 ईच। 1000 यूनिट को हम लोग रिसीट कर रहे हैं 2.10 के हिसाब से। तो यहाँ पे अप्रैल 18 दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000, रेट हम लोग का बोला गया 2.10 तो यहाँ पे 2.10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आएगा। ईजू में कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ईजू कॉलम ब्लैंक रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को बैलेंस को दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास 15 तारीख को लास्ट डेट जो था, पिछले डेट पे हम लोग के पास कितना बैलेंस था 1500। फिर हम लोग 18 तारीख को रिसीट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 1000, तो हमारे पास कितना होगा इन दोनों को मिलाकर 2500। हम लोग के पास सबसे पहले हम लोग इसको भी दो, आप लोगों को मैंने सम नंबर 1 को सॉल्व कराते वक्त बताया था जो भी मटेरियल है उसको हम लोग अलग अलग दिखाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा था 1500 2 के हिसाब से, तो यहाँ पे 3000 हो गया। इसके बाद हमारे पास 1000 यूनिट आया था 18 तारीख को 2.10 के हिसाब से, तो यहाँ पर 2100 हो गया। तो अब इन दोनों का हम लोग 3000 और 2100 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 5100। इसके बाद 24 को बोल रहा है रिसीट फिर हो रहा है 1000 2.20 के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग 1000 2.20 के हिसाब से दिखाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग का 2200 आया है। ईजू में कुछ नहीं है तो ईजू कॉलम हम लोग का खाली है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे बैलेंस में। अब बैलेंस में देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो था वो 18 तारीख था, उस दिन हमारे पास 2500 था मटेरियल, ठीक है। वो कौन कौन सा मटेरियल था, एक था 1500 वाला, एक था 1000 वाला, ठीक है। तो अब हम लोग फिर 24 तारीख को 1000 मटेरियल क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, रिसीट कर रहे हैं 2.20 के हिसाब से। तो हम लोग का जब हम लोग 24 तारीख को हम लोग का बैलेंस क्या होगा 3500, क्योंकि पहले हम लोग के पास 18 तारीख को था 2500, फिर हम लोग ईजू रिसीट कर रहे हैं 1000, तो हमारे पास कितना आएगा 3500। ओके। अब इस 3500 में 3 रेट वाला मटेरियल है तो उसको हम लोग तीनों को अलग अलग दिखाएंगे। पहले कौन सा था 1500, तो यहाँ पे 1500 2 के हिसाब से है। फिर था 1000, तो 1000 2.10 के हिसाब से है। फिर हम लोग न्यू मटेरियल को परचेज कर रहे हैं 24 तारीख को, वो है 1000 2.20 के हिसाब से, तो यहाँ पर सबसे नीचे 1000 2.20 के हिसाब से दिखाएंगे तो ये होगा हम लोग का 2200। इन तीनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 7300। इसके बाद 28 तारीख को देखिए यहाँ पे बोल रहा है सम्स में कि ईजू हो रहा है 2600 यूनिट। क्या हो रहा है, ईजू हो रहा है 2600 यूनिट, तो यहाँ पे हम लोग 28 लिखेंगे, इसी कॉलम को खाली रखेंगे, ईजू कॉलम में दिखाएंगे। ईजू कॉलम में हम लोग क्या दिखाएंगे 2600 यूनिट, ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, ईजू कर रहे हैं 2600 यूनिट, यहाँ पे 2600 दिखाएंगे। अब हम लोग फीफो मेथड से यूज़ कर रहे हैं तो जो भी मटेरियल पहले है उसको ईजू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास लास्ट डेट जो 24 तारीख था उसमें कौन सा मटेरियल था 1500, तो 1500 वालों को सबसे पहले ईजू करेंगे 2 के हिसाब से। फिर हम लोग के पास कौन सा था 1000, कितने के हिसाब से 2.10, तो यहाँ पे 1000 2.10 के हिसाब से करेंगे। अब देखिए हम लोग को ईजू करना था 2600, जिसमें 1500 और 1000 हम लोग ईजू कर दिए, तो टोटल कितना हुआ 2500 हुआ। अब हम लोग पास कितना और ईजू करना है 100, तो अब हम लोग और 100 कहाँ से ईजू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो 1500 इसको हम लोग ईजू कर चुके हैं, इसको भी ईजू कर चुके हैं, तो ये दोनों खत्म हो चुका है। अब हमारे पास कौन सा बचा है, ये 1000 वाला बचा है। तो इस 1000 में से हम लोग यहाँ पर 100 यूनिट्स को ईजू करेंगे। इसका रेट कौन सा होगा, ये 2.20 का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 220 आएगा। अब इन तीनों अमाउंट को हम लोग ये करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 5320। अब हम लोग का जो बैलेंस है वो क्या बचेगा, क्योंकि हम लोगों के पास 24 तारीख को जो हमारा था बैलेंस वो था 3500, और 28 तारीख को हम लोग क्या करें 2600 ईजू कर दे रहे हैं। तो 3500 में अगर 2600 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा बैलेंस 900। अब ये 900 का रेट यहाँ पे 2.20 क्यों आया है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा क्यों आया है, क्योंकि ये आखिरी में हम लोग का जो अमाउंट था वो कौन सा बचा था, ये वाला बचा था। इसमें से हम लोग 100 को ईजू कर रहे हैं तो इसी में से हम लोग का 900 बच रहा है, इसलिए इसका रेट 2.20 इसका वाला होगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1980। अब 30 जो आखिरी लाइन लिखा हुआ था यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ 10 यूनिट्स ऑन 30 अप्रैल 2014। 30 अप्रैल 2014 को क्या हो रहा है 10 यूनिट्स क्या हो रहा है शॉर्टेज हो रहा है, क्या हो रहा है शॉर्टेज हो रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, आप लोग सोच रहे हैं कैसे करेंगे, तो देखिए 30 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, रिसीट कॉलम खाली रखेंगे। यहाँ पे ईजू कॉलम में हम लोग क्यों इसको शॉर्टेज को दिखा रहे हैं, देखिए
ईजू करिए या फिर शॉर्टेज, दोनों का मतलब एक ही होता है। मान लीजिए कि आपके पास क्या बोला जाए, आपके पास मटेरियल था 20, ओके, 20 था, जिसमें कि आप लोग का दो जो मटेरियल है, 2 यूनिट्स मटेरियल आप लोग का शॉर्टेज है, वो कम है, नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ खो गया या फिर कुछ हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, वो उसको आप लोग क्या मानिएगा, ईजू मानिएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं, यानी कि उसको हम लोग ईजू मानेंगे। इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज है तो शॉर्टेज को हम लोग क्या मानेंगे, ईजू। तो यहाँ पे हम लोग 10 यूनिट्स ईजू कॉलम में दिखा रहे हैं। इसका रेट कौन सा होगा, क्योंकि ये एक ही रेट वाला है तो इसको हम लोग यहाँ पे 2.20 के हिसाब से दिखाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 22 होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास 28 तारीख को था 900 यूनिट, और हम लोग 30 तारीख को जो शॉर्टेज हुआ था इसको हम लोग 10 यूनिट कर दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा, 890। उसका रेट कौन सा होगा, ये 2.20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1858। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को फर्स्ट नंबर सम से बताया था कि रिमार्क्स का जब सम से यूज़ होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस सम्स में हम लोगों का अलग से जो एडजस्टमेंट दिया था, देयर वॉज ए शॉर्टेज, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग ईजू कॉलम में दिखा रहे हैं। इसलिए हम लोग इसके सीधा में जो रिमार्क्स कॉलम है वहाँ पर हम लोग दिखाएंगे शॉर्टेज। क्या लिखेंगे, बस शॉर्टेज लिखेंगे, बस हमारा काम खत्म हो गया। इसी के साथ हम लोगों ने जो सम्स नंबर 2 था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना कुछ भी समझाया, सारा टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। दोस्तों इस लॉकडाउन के बीच आप लोगों को सभी स्कूल और कॉलेज, आप लोगों का ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर सब बंद है, इसलिए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। इसलिए मैं आप लोगों को इस चैनल की मदद से हर एक दो दिन के बीच में, हर एक दो दिन के गैप में आप लोगों के लिए जो भी कॉस्ट एंड टैक्स है, अकाउंटेंसी है, इसका मैं वीडियो लाते रहूँगा, जिससे कि आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाएंगे। और उम्मीद रखिए दोस्तों, जो भी मैं आप लोगों को समझ बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल वही सेम टू सेम वैसा ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल से अगर आप प्रिपरेशन करिएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आप 90% मार्क्स बहुत ही आसानी तरीके से ला पाइएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर में जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उस दोस्त को अपने ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपके स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और अपने बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अपने सभी स्कूल के दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।